नगर निगम की प्रशासनिक समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान निगम की आय किस तरह से बढ़ाई जावे इस बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में शहर विकास से जुड़े विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। निगम की इस बैठक में किसी भी मीडिया कर्मी मौजूदगी पर भी प्रशासनिक अधिकारी नाराजगी जताते हुए नजर आए। प्रशासनिक समिति की इस बैठक के दौरान किस तरीके से राजस्व में बढ़ोतरी की जावे इस बारे में चर्चा की गई। बैठक के दौरान जो खाली भूखंड निगम के अंतर्गत आते हैं उनकी नीलामी की जाएगी। इसके साथ ही निगम के जो सामुदायिक भवन है उनका किराया बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। किस तरीके से नगर निगम की आय बढ़ाई जावे इस बारे में चर्चा की गई। निगम की इस बैठक में नेहरू पार्क जो फतेह सागर में है उसे यूआईटी को देने और दूध तलाई स्थित दीनदयाल पार्क को नगर निगम में लेने के बारे में भी सहमति दी गई। निगम की पहली प्रशासनिक समिति की बैठक में विभिन्न आय के प्रस्ताव को सहमति से बनाई गई। इस बैठक में महापौर जीएस टाक, उप महापौर पारस सिंघवी, नियम आयुक्त कमल चौधरी, निगम के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष के तीनों उम्मीदवार मौजूद रहे। नगर निगम के इस बोर्ड की आज प्रशासनिक समिति की पहली बैठक थी। उस बैठक के अंदर अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई और बहुत सारे ऐसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय भी लिया गया। स्ट्रिप ऑफ लैंड के प्रकरण पेंडिंग थे, उन पर चर्चा हुई। समिति जाकर मौका देखेगी, उसके पश्चात उसको स्ट्रिप ऑफ लैंड लोगों को आवंटित की जाएगी। 900 स्क्वायर फीट के अंदर कोई स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है और खांचा भूमि देने का प्रावधान है उसका। जो प्लॉट आवंटन होता है और 10 साल के पश्चात अगर मान लो उसका निर्माण किसी व्यक्ति ने कराया और वो खाली प्लॉट कचरे का अड्डा बन गया है तो उस पर भी नोटिस देकर कार्रवाई करने के लिए आज यहाँ पर निर्णय किया गया। एक हमारे पूर्व पार्षद बद्री परिहार जी थे, उनको यूआईटी से एक प्लॉट मिला था। उस प्लॉट पर किन लोगों ने वहाँ पर अतिक्रमण कर दिया और वह बहुत सालों से वह फाइल पेंडिंग थी। आज प्रशासनिक समिति के अंदर उसका भी निर्णय किया गया कि उससे व्यक्ति को, उसकी पत्नी को तुरंत प्रभाव से प्लॉट खाली भूखंड यहाँ पर भी आवंटित किया जाए। जो हमारे रिक्त भूखंड है, जो कॉलोनियाँ यूआईटी से हमारे पास हस्तांतरित हो गई है, उनके खाली भूखंड पड़े हुए हैं, उनका नीलामी करने का भी आज यहाँ पर प्रस्ताव आया। सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि उसको भी भूखंडों को नीलामी की जाए और उनको चिन्हित किया जाए स्थानों को कि ऐसे भूखंड जो वाकई में खाली है जिससे राजस्व प्राप्त हो सकती है उनको भूखंडों को दिया जाए। राजस्व कैसे नगर निगम की आय बढ़े, उन आय स्रोतों पर अलग अलग समिति के सदस्यों ने अलग अलग राय दी और सारी राय आने के पश्चात ये निर्णय किया गया कि जो बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिनको नीचे पार्किंग स्थान निर्धारित किया गया था, वहाँ पर लोगों ने दुकानें बना दी है, उनको तोड़ा जाए। और बहुत सारे आय के मामले में, चाहे वो गुलाबाग का मामला हो, चाहे गोवर्धन सागर का मामला हो, अनेकों स्थानों पर मैकेनिज्म पार्किंग के माध्यम से या गुलाबाग को डेवलप करके उसको शुल्क लगाने के माध्यम से अलग अलग विषय पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। और उन चर्चाओं पर सामुदायिक भवन जो हमारे बने हुए हैं, अटल सभागार, मीरा सामुदायिक भवन, चाहे हमारा ऐसे अनेक रेती स्टैंड में जो सामुदायिक भवन उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर देने का भी आज यहाँ पर निर्णय किया गया। विधिक राय लेकर उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया जाए। जो हमारे मृत आश्रितों के ऊपर जो कर्मचारी लगाए गए थे उनको 2 साल पूरा होने के बाद शायद उनको परमानेंट किया जाए, इस पर भी आज अनुमोदन किया गया। राज्य सरकार ने गुलाबाग हमारे को हैंडओवर किया, हमारे को नेहरू पार्क हैंडओवर किया, लेकिन वहाँ पर फतेह सागर जो झील है वह उसका मेंटेनेंस यूआईटी करती है। इसलिए जिलाधीश महोदय के वहाँ से एक प्रपोजल आया था कि नेहरू पार्क को यूआईटी रखे और दीनदयाल पार्क जो अभी वर्तमान में यूआईटी के पास है, चूँकि नीचे पिछोला और दूध तलाई वह झील का मेंटेनेंस नगर निगम करती है, इसलिए दीनदयाल पार्क को हस्तांतरित नगर निगम की जाए, इस पर भी चर्चा किया जाए। और कलेक्टर साहब का जो निवेदन था, पत्र था, उसको सुझाव को स्वीकार किया गया। और ऐसे नगरीय विकास कर के मामले में जो हमने टेंडर लगाया है उसको स्वीकृत करने के पश्चात खाली भूखंड या कोई भी प्रॉपर्टी होती है, भूखंड होता है, उसको म्यूटेशन के मामले में भी आज चर्चा की गई। सभी समिति अध्यक्षों और समिति के सदस्यों के मन में यह आक्रोश था
कि यूआईटी के अंदर तो बहुत व्यवस्थित रूप से बहुत जल्दी म्यूटेशन हो जाता है और नगर निगम में बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इस विषय पर आयुक्त महोदय ने ये कहा कि 21 दिन की मैं गारंटी लेता हूँ, व्यक्ति को चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और 21 दिन के अंदर वह म्यूटेशन किसी भी कीमत में अगर वो लीगल है तो कर दिया जाएगा। ऐसे अनेक विषय जिस पर आयुक्त महोदय ने रुचि लेकर, आयुक्त महोदय ने भी अपने सुझावों के अंदर कहा कि जो 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है और उस पर जो टूरिस्ट आता है 5,000 और 7,000 रुपये किराया देता है, उस पर नगरीय शुल्क के नाते नगर को डेवलपमेंट के लिए नगर निगम को 200 रुपये पर रूम के हिसाब से चार्ज किया जाए, ऐसा इनका सुझाव था। जो भूमि केबल सड़क के बीच में अपन डालते हैं उन पर उसका चार्ज लिया जाए, ऐसा उनका सुझाव था। जो केबलिंग की जाती है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अन्य जो डग के अंदर डाली जाती है उसका किराया वसूली की जाए, ऐसे अनेक सुझाव आज कमिश्नर साहब ने भी दिए। उन पर सब पर चिंतन मनन कर सर्वसम्मति से सारे सुझावों को पारित किया है।